आज फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपसे कुछ गपशप लगाने आ गई। लास्ट टाइम हमने बात की थी मन के बारे में कि मन कैसा है। और मन जो है वो सुख की शोध में होता है। उसको सुख चाहिए हर समय, ऑलवेज एंड नित्य। कभी आए और कभी जाए ऐसा सुख नहीं चाहिए, कायम रहे ऐसा चाहिए। तो गीता में ये सब दर्शाया है कि सुख क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ये तो एक धर्म का पुस्तक है, एक देश का पुस्तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता जो है ना, वो यूनिवर्सल अपील करने वाली पुस्तिका है। वो जीवन कैसे जीना वो बताती है। और ये ऐसे हम मान के चले कि ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है, वृद्ध लोगों का काम है, तो ऐसा नहीं है। वो तो जीना जी चुके अपना। वो क्या अब सीखेंगे कि कैसे जीना चाहिए? युवान को सीखना है ना, यंग लोग को सीखना है कि कैसे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए, संतुष्ट बनाए, सुखी बनाए और शांति दुनिया में बनी रहे। ऐसे जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो जो माहौल है, उसे बनाए, उसमें कुछ हेल्प करे। ऐसा युवान कर सकता है, यंग जनरेशन कर सकता है, उसके पास बहुत समय है। तो वो एक मूलभूत अथवा तो वी कैन से दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन काइंड डिस्कस करती है गीता। तो वो तो मानव का जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो तो एक ही है। कैसी है? अब आप कुछ लोग को पूछे कि क्या आप मरना चाहेंगे, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मुझे मरना नहीं है। मृत्यु को कोई चाहता नहीं है। ये कोई भी दुनिया के कोने में है, उसे मृत्यु को टालना है। एक दिन टालना है, एक वर्ष टालना है, कुछ वर्ष टालना है, लेकिन उसे आज मरना नहीं है। किसी को मरना है? नहीं मरना है। तो वो सबका प्रश्न है कि हम कैसे मृत्यु को दूर रख सके। लेकिन हकीकत तो क्या है मालूम है कि जब हमारा जन्म होता है ना, तब हमारा प्रवास है मृत्यु के प्रति, वो शुरू हो जाता है। और एक एक दिन करके हम उससे नज़दीक पहुंचने लगते हैं। फिर भी हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं कि अब मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए, चलो सेलिब्रेट करें। 60 ईयर्स सेलिब्रेट करें, 75 ईयर्स सेलिब्रेट करें, 21 ईयर्स सेलिब्रेट करें। लेकिन हम जाते हैं किस तरह? मृत्यु की ओर। वो हकीकत है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। किसी को मरना नहीं है आज। और दूसरा क्या है? सबका प्रश्न है, फंडामेंटल प्रश्न है गीता में जो जिसका हल हमें मिलता है। और दूसरा क्या है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख ही सुख चाहिए अपने जीवन में। समस्याएं नहीं चाहिए, शांत सुखमय स्मूथ जीवन चाहिए। सबको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आप पूछेंगे कि आपको दुख दें? दुख चाहेंगे आप? सोरोफुल रहना चाहेंगे? तो वो क्या कहेगा? यस, मुझे बहुत पसंद है दिलगीर रहना, दुखी रहना। नहीं, सबको सुख चाहिए। अमेरिका के समृद्ध जैसा देश में रहने वाला नागरिक है, वो भी सुख चाहेगा। अफ्रीका के गरीब देश में रहने वाले लोग भी सुख चाहेंगे, भारत के लोग भी सुख चाहेंगे। सुख कौन नहीं चाहेगा? तो दुनिया के हर एक लोग को सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। दुख से दूर रहना है, दुख को दूर भगाना है। तो वो उसके लिए क्या करें? गीता कहती है कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम भी तुम हो और सॉल्यूशन, इसका जो हल है, वो भी तुम ही हो। वो हमें गीता कहती है। कैसे? वो हमें सिखाती है। तो वो तो यूथ के काम आता है ना, जिसको अजीब जीवन जीना है, तो वो सीख सकता है कैसे जीना। और तीसरा क्या है कि मनुष्य को
अज्ञान नहीं चाहिए, उसको सब जगह का ज्ञान चाहिए। आई डोंट नो इसे कहने में उसे तकलीफ होती है। सब लोग ऐसा जानते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जानती हूँ। किसी ने कहा है ना एक जोक में कि दुनिया में एक ही वस्तु है वो जिसके पास ये अनंत है, जिसकी कोई खोट नहीं है, समृद्ध है इस बाबत में, उसको कोई फरियाद नहीं है। वो क्या है? तो कि बुद्धि। बुद्धि जो है वो सब कहते हैं कि मुझे मुझे मुझ में पूर्ण इनफ है, नहीं है ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई मेरे पास बुद्धि कम हुआ है, बुद्धि नहीं है। नहीं, बुद्धि तो है। तो बुद्धि होना ये सबको पसंद है। ज्ञान होना अलग अलग वस्तु का क्या हो रहा है, पोताने अपने अपने मोहल्ले में, अपने स्ट्रीट में, अपना शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, दुनिया में क्या हो रहा है सबको जानना है। इसलिए तो न्यूज़पेपर्स है, टीवी में रात दिन 24 घंटों न्यूज़ आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? लोगों को जानना है क्या हुआ क्या हुआ। कोई पढ़ नहीं सकता और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता तो वो क्या करता है कि वो सुनता है। और ऐसे स्ट्रीट में कोई आवाज़ होती है ना, हलचल होती है ना, तो विंडो के पास जाकर जोता है क्या हुआ, कौन सा क्वारल हो गया, कोई किसी के बीच क्या हुआ क्या। तो ऐसे छोटी छोटी बाबतों में ये जो छोटे लोग हैं वो भी अज्ञानी रहना नहीं चाहते। और हमारे वैज्ञानिकों है वो भी नई नई प्रकार की जो डिस्कवरी है, शोध है, वो करते रहते हैं। उसको कहीं संतुष्ट नहीं होता, उसको होता है अभी आगे हम करेंगे। और अभी हमने देखा है भारत में लास्ट 10 ईयर्स में हम कितने आगे बढ़ गए। ये हमारे पास होना चाहिए और सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा जो होए मुझे जो होता है वो एक मुझे ज्ञान चाहिए। किसी को भी ऐसा अज्ञानी रहना पसंद नहीं है। और अज्ञानी हो तो भी वो स्वीकार करना बहुत कठिन है कि मैं कुछ जानता नहीं। तो ऐसा 3 प्रकार की जो प्रश्न है, समस्या हो, वो दुनिया के दरेक व्यक्ति को है। इसलिए हम कहते हैं कि गीता कोई धर्म पुस्तक नहीं है, कोई देश की पुस्तक नहीं है। वो तो सब लोगों का समस्याओं का समाधान का हिंट, कुछ न कुछ एक पॉइंट आपको मिल जाता है। इंटेलेक्ट लगाओ ना तो मिलता है कि ये हम लगा सकते हैं और हम अपना प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। उस वक्त के प्रश्न अर्जुन के और हमारे प्रश्न अलग है, लेकिन नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर द सेम। हम भी कभी कभी कन्फ्यूज़न अनुभव करते हैं, डाउट्स अनुभव करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अनुभव करते हैं अपने जीवन में। अपनी जवाबदारी से भाग जाने की इच्छा होती हुई हमें भी कभी कभी अटैचमेंट और ड्यूटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अर्जुन के माइंड में, वो हमारे साथ भी हो सकता है कभी कभी अपनी कर्तव्य बजाते समय अपने जॉब में। तो वो सब होता है, पुलिस ऑफिसर में होता है, कलेक्टर में होता है, जज में होता है, सरकार में होता है, मंत्री में होता है, बड़ा प्रधान में होता है। तो ये जो है वो सबका प्रश्न है, कोई एक व्यक्ति का, एक धर्म का, एक देश का और एक एज ग्रुप का नहीं है, सब एज ग्रुप को ले लागू होता है। तो ऐसी है ये जो पुस्तक है गीता की वो। और भगवान क्या कहते हैं इस पुस्तक में कि आपको जो ये 3 समस्या है, 3 मर्यादा आपको जो दिखती है अपने जीवन में, कि भाई आपको मृत्यु दिखता है जो आपको पसंद नहीं, आपको दुख दिखता है आपको पसंद नहीं, आपको अज्ञान पसंद नहीं, ज्ञान पसंद है, अमरता पसंद है और सुख पसंद है। तो भगवान कहते हैं कि वो तो तुम्हें नेचुरल है। ये एक वस्तु आप याद रखो कि जो नेचुरल है ना उसकी हम फरियाद नहीं करते। हम सुखी होए तो हम फरियाद नहीं करते हम सुखी क्यों है, भगवान ने हमें सुखी क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं करते ना। मेरी आँख जो अच्छी है, अच्छी तरह देख सकती है, पढ़ सकती है, सब कर सकती है, तो मैं डॉक्टर को जाकर
ऐसा फरियाद नहीं करूँगी कि देखो देखो डॉक्टर साहब, मेरी आँख ऐसी बराबर क्यों है, वो सब कुछ दिखते हैं और सब कुछ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरी आँख में, ये क्या। तो ऐसा तो हम नहीं कहते हैं ना, हम तो खुश होते हैं कि भाई बराबर है। तो जो नेचुरल है, आँख का काम क्या है, देखने का, पढ़ने का, वो है। तो ये देखने का काम जो आँख कर सकती है, तो मैं उसके बाद में फरियाद कैसे करूँगी, क्यों करूँ। अब मैं सुन सकती हूँ बराबर, तो कान की फरियाद क्यों करूँ। अब मैं तंदुरुस्त हूँ तो मैं अपने शरीर के रोगों की फरियाद क्यों करूँगी। वो तो तंदुरुस्त रहना, वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। और नेचुरल का हम कभी फरियाद नहीं करते। अब सुखी हो तो फरियाद नहीं करते, लेकिन दुख आए फरियाद करते हैं। आँख में कोई प्रॉब्लम हुए फरियाद करते हैं, और कोई भी प्रश्न हुए हमारा शरीर में तो फरियाद करते हैं। क्यों? कि वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। तो ये सब समस्या जो हम अनुभव करते हैं, वो हम फरियाद क्यों करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होना चाहिए। और किस तरह वो नेचुरल नहीं है और हमारे कल्पना के क्षेत्र में ही है, वो हमें समझना है। आत्मा है, खुद के बारे में गीता बात करती है। खुद के बारे में मीन्स वो शरीर के बारे में नहीं, पर शरीर के अंदर रहेलू जो चेतन तत्व है, शरीर के अंदर रहेल जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, उसकी चर्चा करती है। और ये साबित करती है कि आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मन हो। क्योंकि आप अपने शरीर को जानते हो, जैसे आप सामने रहेला बिल्डिंग को जानते हो, वृक्ष को जानते हो, अपनी कार को जानते हो, इसी तरह आप शरीर को भी जानते हो। सो मेरे जानने का जो विषय हो और मैं हूँ, वो तो अलग होते हैं। जब मैं बहुत बड़े बिल्डिंग को देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा समझने लगूँ कि मैं वो बिल्डिंग हूँ, समझूंगी नहीं तो मैं पागल कहलाऊंगी कि बिल्डिंग को खुद कहती है कि मैं बिल्डिंग हूँ। मैं वृक्ष भी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ वृक्ष मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, मेरे जानने का विषय है, मैं तो नहीं हूँ वो। और मैं शरीर के बारे में भी जानती हूँ ना, कि मेरा शरीर लंबा है, शॉर्ट है, गोरा है, काला है, कैसा है मेरा शरीर, स्वस्थ है, रोगी है, कैसा है मेरा माइंड, कैसा है, सुखी है, दुखी है, डिस्टर्ब है, शांत है, वो भी जानती हूँ। बुद्धि का लेवल भी मैं जानती हूँ, बाहर कितना भी देखा हो करूँ, लेकिन अंदर से जानती हूँ मेरी बुद्धि किस लेवल तक है, वो जानती हूँ मैं। तो सबके बारे में जानती हूँ, तो मैं तो कोई दूसरी जो जानने वाली है वो ये सब जानती है, वो तो कोई दूसरा है, मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्या है, वो मैं हूँ, मैं खुद हूँ। और मैं खुद क्या हूँ, तो कि मैं आत्मन हूँ। तो हमने तो आत्मन के बारे में सुना है कि वो तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानी हो, सब जगह हो या उसका अस्तित्व है ही है। ऐसा है, तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ। वो तो अनलिमिटेड अनंत है, मैं तो अनंत नहीं हूँ, लिमिटेड हूँ। तो मैं ऐसे ये सब समस्याओं को अपनी समस्या मान लेती हूँ, तीनों समस्याओं। लेकिन आप एक दृष्टांत ले कि जो अवकाश है, इसमें मेरा मकान है, मेरा रूम है, मेरे रूम की 4 दीवार जो वॉल्स है उनको मैं ध्यान में लूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ये रूम की दीवारों के अंदर हूँ और बाकी लोग सब बाहर है। बट सारा के सारा मेरा मकान है, वो कहाँ है, तो वो स्पेस में है। बट स्पेस में तो क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है। यहाँ तो जो कुछ आप देख सकते हैं यूनिवर्स में, दुनिया में, वो सब कुछ स्पेस में ही है। उसमें मेरा शरीर भी है, मेरा घर भी है। पर मेरा शरीर है, उसकी बाउंड्री में जो चेतन तत्व है वो, और मेरे शरीर की बाउंड्री के बाहर जो चेतन तत्व है वो है तो एक ही, लेकिन अलग अलग दिखता है। अंदर की रहेली शरीर के मर्यादाओं की बाउंड्री में रहने वाला जो प्रत्येगात्मा है, मैं खुद हूँ, अब मेरे आत्मा है, मेरे चेतन तत्व है, जिसके वजह से मेरा शरीर जीवंत दिखता है, वो जो है वो तो मर्यादित है, मेरे शरीर के अंदर की मर्यादाओं से, बाउंड्री से मर्यादित है, लेकिन बाहर वाला तो मर्यादित नहीं है। एक घड़ा है 10 लीटर का, तो उसकी जो मर्यादा है वो 10 लीटर की है, इसकी मर्यादा में उसको रहना है।
लेकिन बाहर जो स्पेस है वो तो स्पेस में घड़ा है, तो स्पेस तो बहुत बड़ी है, अनंत है। और जब घड़ा फूट जाता है, अंदर से जो स्पेस है उसके साथ मिल जाती है, तो दोनों एक ही एसेंस के। तो ऐसे ही क्या होता है कि समुद्र में जो मौजे वेव्स उठते हैं ना, वो वेव्स जब नहीं है तब भी पानी तो है, और जब वेव्स आते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो भी उसमें पानी है। वो सस्टेन करते हैं, जब तक है तब तक भी उसमें पानी है, और जब वो समुद्र में फिर मिल जाते हैं तो पानी तो है ही। ऐसे हमारे अंदर रहेला जो आत्मा है, वो हम नहीं है तो भी वो तो है। हम हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर बाउंड्री में वो रहता है, वो भी वो ही है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो वो बाहर के आत्मा से मिल जाती है, उसके जाना नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। आकारी फॉर्म विहीन है, तो फॉर्म नहीं है तो आप कैसे करोगे? गीता में कहता है ना उसको कि हम उसे बाल नहीं सकते, ड्राई नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, और वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि करता है। तो ये तो सब सीखना है, वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो अपनी मर्यादाओं जो मनुष्य समझने के बाद जो उसे दूर करने के सारा जीवन खर्च देता है ना, उसके लिए बात करते हैं कि वो मर्यादा भगवान कहते है ही नहीं। तो युवान को वो समझना है कि मैं मृत्युशील नहीं हूँ, और मैं अज्ञानी भी नहीं हूँ, और मैं दुखी भी नहीं हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? तो सुख है। मेरा स्वरूप क्या है? तो कि ज्ञान स्वरूप है। और मेरा स्वरूप क्या है? तो कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ। और वो जो है वो समझ ले एक वक्त जो व्यक्ति, तो अपना कर्तव्य, अपना जॉब के प्रति अपनी जो सिंसियरिटी है वो अच्छी तरह बजा लेता है, और कैसे अपना जीवन जीता है वो भी वो तय कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो भी उसे सुख तो चाहिए, वो तो देर लगती है नहीं ये सब समझने के लिए। इसके दरमियान उसे सुख चाहिए, तो सुख होता क्या है, कहाँ मिलता है, किस तरह मिलता है? वो जो दिशा में जा रहा है उसमें सुख है, या वो सुख दूसरी दिशा में है, वो जा रहा है दूसरी दिशा में? क्या बात है? वो समझने के लिए भी गीता चाहिए। तो वो यूथ को चाहिए, युवानों के लिए चाहिए, और उसे पढ़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। तो ये हमें बात की, बस दूसरी बार मिलेंगे तब कहेंगे भाई सुख कौन सी चीज़ है, कहाँ रहती है, मनुष्य उसे कैसे पा सकता है। अच्छा, बाय। चैनल जो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और गीता नियमित सुनना। बाय।